ओम शांति। तो आज का मंथन हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट, मुरली का पॉइंट था, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द करे नहीं मीठे लगेंगे। तो मंथन जो है, जो मिठाई बनाने वाला होते हैं उसका मेटाफर है, क्योंकि बाबा ने कहा कि मीठे लगना चाहिए उनको, और उसके लिए क्या प्रोसेस है। जैसे एक मिठाई बनाने वाला एक शुगर सिरप को प्रोसेस करते हैं, वैसे ही है। तो you can understand the metaphor of how a sweet maker makes sweet. तो कोई भी स्वीट जब बनाते हैं, पहले वो जिसको स्वीट बनाना है वो फीका बनता है, फिर उसको शुगर सिरप में डिप करने से, सोक करने से, तब जाके वो स्वीट बनता है। तो शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर and mixed to make a thick syrup, which when coated on a substance turns into a sweet dish. So when you dissolve sugar in water, तो वाटर में जब शुगर मिक्स करते हैं, the water molecules surround the sugar molecules to give stability. तो शुगर मॉलिक्यूल्स को स्टेबल रखने के लिए उस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, शुगर मॉलिक्यूल्स को कवर कर देते, सराउंड कर देते हैं। The sugar molecule breaks and dissolves to make the water sweet. Sugar thickens the solution after it gets coated on the sweet. तो जैसे ही डिज़ोल्व हो जाता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल, शुगर ब्रेक होके हर एक वाटर मॉलिक्यूल में कंबाइंड हो जाते हैं, और फिर जब वो स्वीट में डालते हैं तब वो क्या होता है, उसके ऊपर जो स्वीट डिश बनना है उसमें एक थिकन सॉल्यूशन का कोटिंग हो जाता है उसमें। द स्वीटनेस, फिर क्या होता है, जैसे ही कोटिंग हो गया उस स्वीट डिश के ऊपर, जो स्वीट बनाना था उसके ऊपर जैसे ही रखा, द स्वीटनेस, जो शुगर सिरप, दैट परमेट्स इनटू द स्वीट डिश बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि जब शुगर सिरप जो है वो थिक होते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो आउटर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अंदर में जाके ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होके वो अंदर घुस जाता है, उस स्वीट के अंदर घुस जाता है। इसी कारण से रसगुल्ला, जैसे पहले रसगुल्ला को उससे पनीर से बनाते हैं, पर वो स्वीट नहीं होता है, पर जब शुगर सिरप में डिप करके रखते हैं तो शुगर सिरप उस पनीर का जो गोला है उसके अंदर घुसता है और फिर वो रसगुल्ला बनता है। सो वाटर बिकम्स ए मीडियम टू ट्रांसफ़र द स्वीटनेस ऑफ शुगर टू मेक ए स्वीट डिश। अगर पानी नहीं होता तो फिर शुगर उसके अंदर परमेट नहीं करता और स्वीट डिश नहीं बनता। लाइकवाइज, while speaking, your stability is important, as it is what you really is. तो मैं जो हूँ, असलियत में मैं जो हूँ, वो स्टेबल स्टेट बहुत ज़रूरी है जब हम कुछ बोलते हैं। द रियल इंक्लूड्स ए क्लीन एंड क्लियर कन्वर्सेशन। आपका बोल इतना टू द पॉइंट हो और क्लियर हो जब आप किसी को बोलते हो, विथ क्या क्या मिक्स करते हैं, स्पिरिचुअल लव, स्वीटनेस एंड ट्रूथ। अंदर में ये तीनों क्वालिटी हो, उस स्टेट में टिकना
आप क्यों दे रहे हो किसी को कुछ, क्यों वो कन्वर्सेशन डिलीवर कर रहे हो, इट इज़ बिकॉज यू हैव स्पिरिचुअल लव फॉर दैट सोल। एक मिठास होगा और आप उस ट्रुथ में टिक कर उस ट्रुथ को डिलीवर करेंगे। बट इनर जेंटलनेस इज नेसेसरी, एज इट जेंटलनेस जो है वो वाटर जैसा मीडियम का काम करता है स्वीटनेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। यू कैन से जेंटलनेस या ह्यूमिलिटी, तो वो मीडियम बनता है टू ट्रांसफ़र द स्वीटनेस टू द सोल यू आर डिलीवरिंग। आप स्पिरिचुअल लव, स्वीटनेस और ट्रुथ में रह के वो क्लीन एंड क्लियर कन्वर्सेशन जो आप डिलीवर करते हो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सामने वाला आत्मा तक एक मीडियम चाहिए जिससे वो आपके वर्ड्स फ्लो करके जाए, वो मिठास फ्लो करके जाए, वो जो शुगर सिरप वो फ्लो करके उस स्वीट डिश के अंदर घुसे। उसके लिए एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम है इनर जेंटलनेस। The inner gentleness is necessary as it becomes the medium to transfer the sweetness to the soul you are delivering. Arrogance cannot dissolve the spiritual love and bring sweetness, as love gets adulterated in the form of attachment. जहाँ एरोगेंस है वहाँ पर स्पिरिचुअल लव होगा ही नहीं। और मीडियम इनर जेंटलनेस का मीडियम ना होने के कारण वो स्वीटनेस फ्लो नहीं करेगा, इम्प्योरिटी होगा। दिस अटैचमेंट शोज वेरियस फॉल्स consequences that you learned or got conditioning due to faulty logics in the form of beliefs and past assumptions. तो जैसे ही आपके अंदर एरोगेंस होगा या अटैचमेंट होगा तो आपको ये फील होगा कि मैं ऐसे बोलूँगी तो फिर ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम या फॉर पास्ट एजम्पशंस मिला के वो कंडीशनिंग जो हो रखा है वो सारे फॉल्स कंसिक्वेंसेस बार बार बुद्धि में आएगा। Hence, this type of adulterated sweetness will not be able to permeate as osmotic pressure cannot be created. वो शुगर सिरप वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा ही नहीं एंड इसीलिए उस सोल तक पहुँचेगा ही नहीं वो मिठास। हाँ बोलिए। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ऑस्मेटिक प्रेशर को थोड़ा सा मतलब व्हाट डज दैट मीन? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे आप किशमिश थोड़ा सा किशमिश लेके आप पानी में डाल दो तो क्या होता है, किशमिश ड्राई होता है, उसमें वाटर नहीं है। इसी वजह से क्या होता है वो फ्लो करता है बाहर वाला, जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है जहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस होने के लिए बाहर से पानी उस किशमिश के अंदर घुस जाएगा और वो फूल जाता है, दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल कर देता है। समझ गए? जैसे सोल है, एक सोल डिप्लीटेड है, तो डिप्लीटेड है माना उसके अंदर रस नहीं है, बिल्कुल वो स्वीटनेस नहीं है, वो प्यार नहीं है, जो भी चीज़ जो वो अपना स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट जो ट्रुथ है वो है ही नहीं उसमें। पर जब आप कोई भी बात को डिलीवर करते हो जस्ट टू उस आत्मा को सेल्फ कनेक्ट कर देने के लिए, या वो आत्मा आपके बात पर ध्यान दे, तो उसके लिए आपको स्वीटनेस डिलीवर करना पड़ेगा साथ में। और वो स्वीटनेस क्या है, वो एक वातावरण क्रिएट करते हो आप उस आत्मा के चारों तरफ। जब वो वातावरण क्रिएट करते हो तब आप जो वर्ड्स देते हो वो वर्ड्स उस स्वीटनेस में मिक्स होके उस आत्मा तक पहुंचता है, उसके
वो आत्मा सोचने में मजबूर हो जाते हैं, वो सेल्फ कनेक्ट हो जाती है। क्लियर हुआ देवोबेन? हाँ दीदी, सॉरी, म्यूट कर। समझ में आया? हाँ, तो द फ्लो विल नॉट बी स्मूथ एज देर आर ऑब्स्टिकल्स इन द माइंड। जब सारे एजम्पशंस होंगे, बिलीव्स होंगे, ये सारे ऑब्स्टिकल्स बन जाएंगे, तो फ्लो स्मूथ नहीं होगा। इनर जेंटलनेस तभी आएगा जब ये सारे एजम्पशंस जो भी आ रहे, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे, जो विघन आ रहे, उनको धीरे धीरे आप हटाते जाओगे। इनर जेंटलनेस हेल्प फोकस ऑन स्लाइट एडल्टरेशन टू स्मूदन द सॉल्यूशन। जैसे ही आपने देख लिया कि मेरे अंदर ये आ रहे, पास्ट में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था, वो मुझे याद आने लग गया, तो फिर आप क्या करोगे? आप वर्क करने लग जाओगे, उसको हटाते जाओगे, पेशेंस रख के उसको फेस करके उसको हटाते जाओगे, फिर प्योरिटी आ जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन को स्मूथ बना देगा। कोई भी सॉल्यूशन, जैसे वाटर किशमिश के अंदर बहुत इजीली घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ लिक्विड है। उसमें अगर मिट्टी होगा तो फिर एक रुकावट पैदा होगा, एक ऑब्स्टेकल पैदा होगा। पानी में अगर मिट्टी होगा या कुछ और चीज़ होगा, पर जब शुगर एकदम डिज़ोल्व हो जाता है, एक स्मूथ सिरप होता है, देन the solution so uniformly inner gentleness help focus on slight adulteration to smoothen the solution so uniformly that the sweet solution easily flows into the dish to be prepared. तो हमने जो कन्वर्सेशन, क्लीन एंड क्लियर कन्वर्सेशन डिलीवर किया उस आत्मा को सहयोग देने के लिए, उस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, तो इंटेंशन है उस एक स्वीट डिश प्रिपेयर करने का, वो आत्मा के अंदर स्वीटनेस आ जाए। तो जेंटलनेस विल अलाउ यू टू बी इन योर बाउंड्रीज। आपको पता होगा कि मेरे मर्यादा कहाँ तक है, मर्यादा को क्रॉस नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्थिति खराब हो जाएगा मर्यादा को क्रॉस करूँगी तो। और मर्यादा के अंदर जब रहती हूँ, मैं स्टेबल रहती हूँ, मैं वो निमित्त बनती हूँ सेवा के लिए। एंड बोल्ड एनफ टू प्रेजेंट द ट्रूथ इन लिमिटेड पावरफुल वर्ड्स। जैसे आप स्टेबल रहते हो, आप अपने ट्रूथ में टिकते हो, तब आपके मुख द्वारा वो ट्रूथ ही निकलेगा। और लिमिटेड पावरफुल वर्ड्स, जैसे वो मैजिकल वर्ड्स बोला है, वो मैजिकल वर्ड्स निकलेगा। इट विल मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ रियल स्वीटनेस। इट इज़ हियर द प्रॉपर सॉल्यूशन इज रेडी टू फ्लो, दैट इज delivering the proper message in a proper way. The other soul then can taste the sweetness. उस समय अगर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी बोल दिया तो भी उस आत्मा को ये फील नहीं, करवाहट फील नहीं होगा, बल्कि स्वीटनेस फील होगा। जैसे बाबा हमें कितना कुछ कहते हैं, बाबा हमें बंदर तक भी कहते हैं, बंदर बुद्धि भी कहते हैं, बट हमने कभी भी हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि बाबा उस स्वीटनेस का मीडियम को यूज़ करते हैं हमेशा। तो सिमिलरली हमें भी वैसे ही वर्ड्स को सोच समझ के प्रिपेयर करके फिर डिलीवर करना है, अपना स्थिति को मेंटेन करके। वो जो अंदर का जो भाव वो इतना प्योर हो, इतना शुभ भावना और शुभकामना मिक्स्ड हो उसमें, कि सामने वाले आत्मा को एक प्योर मीडियम मिल जाए जिसमें ग्रो करके वो आत्मा उन वर्ड्स को ग्रास्प करके अंदर में स्वीटनेस का अनुभव करे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी इतना ही था मंथन।
को आया समझ में मेरे को। ये जो आपने ये मॉलिक्यूलर ये वाटर एंड शुगर वाला बोला था वो क्लियर करना था। दैट आई अंडरस्टूड क्लियरली। ये मैंने चेक किया था कि कैसे शुगर सिरप बनता है। उसमें यही था कि वाटर मॉलिक्यूल शुगर के चारों तरफ कोटिंग हो जाता है, मतलब चारों तरफ मॉलिक्यूल्स वो कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, और फिर शुगर ब्रेक होता है टू क्रिएट ए स्टेबिलिटी इन द सॉल्यूशन। Act should मतलब our practice should be the act like water in this case जैसा। वाटर, हाँ, वाटर इज़ द मीडियम, राइट। और उसमें होगा स्पिरिचुअल लव, स्वीटनेस, और हाँ, एक और क्या था, एक है स्पिरिचुअल लव, एक है स्वीटनेस और ट्रूथ। ये 3 होना चाहिए, और उसको मेंटेन करने के लिए, वो तीनों चीज़ होने के लिए हमें अपना मर्यादा के अंदर रह के करना है, बाउंड्रीज, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा इसमें कि निर्भय होना है। पर निर्भय होने से कभी कभी हम क्या करते हैं, निर्भय होने के लिए हम मर्यादा को क्रॉस कर लेते हैं। मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है, मर्यादा के अंदर रहना है। वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। फिर आपके शब्द करे नहीं, मीठे लगेंगे, राइट। दीदी ये मैंने खुद ही अनुभव किया है कि जो वो जैसे आपने बोला ना कि मानो अंदर से सोचा कि क्या बोलते हैं स्ट्रांग होना है। हाँ कि ऐसे अपने आप को यूज नहीं होने देना, ऐसा कुछ सोचा, ठीक है। देन पहले की बात कर रही हूँ मैं, आज से 6-8 महीने पहले की बात। और तब उसमें क्या किया ना, बाहर से वॉइस में वैसे स्ट्रॉन्ग लाने की कोशिश किया, ठीक है। फिर अंदर ही अंदर लगा अच्छा ये तो अच्छा हो रहा है, मैं तो बहुत वो करने का कोशिश कर रही हूँ। फिर वो उल्टा मेरे ऊपर ही आ गया। और जो मैंने बहुत वाइब्रेशन भी मिले मेरे को चारों तरफ से, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा रिजेक्शन वाले वाइब्रेशंस मिले। तो तब मुझे ये इक्वेशन समझ में नहीं आया। अब मुझे किसी चीज के लिए, जैसे एग्जाम्पल, आज मुझे पूछना था किसी से कि आज हमारा एक कॉम्प ऑफ है, तो मतलब क्योंकि लास्ट वीक काम था, तो अब मुझे पूछना भी था और ऐसा भी था कि मतलब आई वांटेड टू नो, एंड आई आल्सो आई वाज नॉट वेरी ओपन टू आस्क। आई वाज इन सम काइंड ऑफ डायलेमा, निर्भय नहीं हो पाए। हाँ, बट देन आई थॉट कि मुझे तो पूछना ही है, दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, राइट? दिस इज योर राइट, राइट, दिस माय राइट, एंड हेंस आई हैव टू नो, एंड anybody may think the way what they want to think. तभी मैंने सोचा कि how do I have a combination of what I'm sharing and yet मतलब कैसे करके बोलूं। तो मतलब आजकल मुझे ये थोड़ा सा इक्वेशन को, इट्स लाइक दैट, वो पजल नहीं होता, सारे कलर्स होते हैं डिफरेंट, वे टू ब्रिंग इट टू वन साइड। तो वो एक पहले सोचना पड़ रहा है कि हाउ एम आई गोइंग टू टॉक वेयर आई एम नॉट लूजिंग, आई एम calling out my power that hey I deserve this, hence I want it, so you please tell me whether it is there or not there, मतलब courage plus वो। तो वो वहां से immediately response आ गया, हाँ आज है। बट इसी को मैं पहले शायद बहुत शुगर कोट करके, हाँ कैन यू टेल मी इज देयर इज एनी ऑफ और समथिंग ऐसा शो करना कि मुझे नहीं चाहिए बट चाहिए। तो मतलब so much of clarity, so much of peace just by getting this thing correct, right, कि वो मेरे को मिला। इतना बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ, only few words you can use। और ज़्यादा जब हम बात करने जाते हैं ना, वहाँ पर हम फंस जाते हैं फिर रावण के हाथ में। क्योंकि जहाँ ज़्यादा बात करते हैं वहाँ हमारा सेल्फ कनेक्शन नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है।
अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम झट से स्लिप हो जाते हैं, उस बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं. हाउ डू यू बैलेंस, लेट्स से समवन इज सेइंग कि कुछ कोई बता रहे हैं हम्म. और मानो आपको उस टॉपिक पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट वो बताते जा रहे बताते जा रहे बताते जा रहे, मतलब वहां से लिसनिंग कम हो रहा है. Shall you just keep listening, or you talk in between, or share your thoughts also? You have to tell me properly because I'm not Okay, I will. getting. Yeah. I'll ask this later. Okay. I'm kind of thinking how to ask this question. Okay, fine. Not so appropriate here. Okay, फिर ठीक है. ओम शांति.